बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नामे किचन और मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने किचन में। आज की जो रेसिपी है मैं आपको जो बनाना सिखा रही हूँ वो पंजाबी पुलाव है। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इनके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। ये बीफ है आधा किलो, ऑयल 1 कप, 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, 2 अदद टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच, और ये साबुत गरम मसाला है जिसमें ये सिनेमन स्टिक्स हैं, लौंगे हैं, काली मिर्ची हैं, ज़ीरा है, मोटा धनिया है और ये हरी मिर्च है। और ये सूखे मसालों में लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और दड़ा मिर्च है। और ये चावल है, ये 3 पाव चावल है, मतलब आधा किलो और 1 पाव। ये भिगोने हैं आपने आधा घंटा, इस तरह ही पानी में डिप करके आपने इनको रखना है और आधे घंटे के लिए इनको भिगोना है ताकि आपके चावल अच्छे बने। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल में प्याज को फ्राई करेंगे। और यखनी मैंने पहले ही बना के रख दी हुई थी और उसका भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि आपने एक देचकी में 4 गिलास पानी, आधा किलो बीफ का गोश्त और साबुत गरम मसाले जिसमें काली मिर्च, सिनेमन स्टिक्स की स्टिक्स, काली मिर्च, ज़ीरा, मोटी इलायची, बादियान, 1 अदद छोटी साइज़ की लहसुन साबुत और 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज, इसको डाल के आपने चूल्हे पे रख देना है। चाहे तो आप इसको प्रेशर कुकर भी लगा सकते हैं इस यखनी को। आधे घंटे के बाद आप यखनी को उतार लें और इसके गोश्त को और यखनी को अलग-अलग कर लें। इस तरह आपकी यखनी भी तैयार हो जाएगी। चावल मैंने 3 पाव लिए हैं, मतलब आधा किलो और 1 पाव। आप इस तरह आप मैयर कर लीजिएगा। और गोश्त मेरा आधा किलो है बीफ का। अभी देखिए प्याज फ्राई हो रहा है। इस प्याज को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक ये डार्क ब्राउन ना हो, जिसको ब्लैक बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि इससे इसका जायका ख़राब हो जाएगा। अभी देखिए हल्का हल्का सा गोल्डनिश कलर इस पर आना शुरू हो गया है। बस थोड़ी देर और आपने इसको गोल्डन होने तक हिलाते रहना है ताकि प्याज नीचे से जल ना जाए। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आप मुझे अपनी फरमाइश के बारे में बताएं कि आप मुझसे क्या क्या सीखना चाहते हैं। मैं आपकी फरमाइश को पूरा करूँगी। ये ऑयल थोड़ा कम हो गया था इसमें, तो मैंने इसमें और डाल दिया ऑयल। आप अपनी हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। अभी देखें गोल्डन ब्राउन से हो रहे हैं। थोड़ा सा जब ये डार्क होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसको बाकी चीज़ें इसमें डालना शुरू कर दूँगी। देखिए प्याज का कलर काफ़ी हद तक गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसी स्टेज में आपने ज़ीरा साबुत, मोटा धनिया और सिनेमन स्टिक्स की कुछ स्टिक्स, मोटी इलायची और काली मिर्च डालकर ऑयल में फ्राई कर लें। अभी आपने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। जब पानी डालना होगा तो मैं आपको बता दूँगी। अब इसको सारे मसालों को, मतलब गरम मसालों को, साबुत को ऑयल में हम कड़कड़ा लेंगे। और उसके बाद अब हम ये जो आधा किलो बीफ है वो भी इसी ऑयल में डाल देंगे और इसको भी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया। आप भी कोशिश कीजिएगा कि हड्डी वाला ही गोश्त, क्योंकि पुलाव में हड्डी का जो सूप निकलता है ना, उससे बहुत ही अच्छा जायका आता है। अब ये तैयार हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे बोटियों को अच्छे तरीके से, ताकि ये मिक्स हो जाए ऑयल में। इसमें चम्मच चलाते रहना है। अब इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे जो कि 1.5 चम्मच है, टेबल स्पून, वो उसमें हम शामिल करेंगे। और इसको भी हम इसी ऑयल में भूनेंगे। इसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि लहसुन और अदरक की स्मेल इसमें रच बच जाए। अब ये हमारा फ्राई हो रहा है मिक्सचर पुलाव का। इसी तरीके से इसको फ्राई करते जाएं आप मीडियम आंच पे। अब इसको हम हिला के चेक कर लेते हैं कि ये हो चुका है।
तकरीबन गोश्त भी फ्राई हो चुका है और अदरक लहसुन का भी कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें डाल देंगे, जिसमें टमाटर हैं 2 अदद चॉप करके आपने डालने हैं। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डाल देनी है, वो भी आपने चॉप करके डालनी है। और इसको फिर हम चम्मच से हिला लेंगे। अब बाकी जो सारे ड्राई स्पाइसेस हैं वो भी आपने एक एक करके बीच में डाल देने हैं और इनको भी इसी ऑयल में फ्राई कर लेना है। आंच आप अपनी मीडियम रखिएगा चूल्हे की, ताकि प्याज ज़्यादा ना जले। प्याज आप यहीं पे स्टॉप रखिए। अगर आपने ये सब्ज़ इलायची डाली है ऑप्शनल है, वैसे मैंने तो नहीं डाली लेकिन कुछ लोग डालते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब इन सारे मसालों को और इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद 1 कप पानी इसमें डाल देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि ये टमाटर और जो बाकी सब मसाला जाते हैं वो अच्छे तरीके से गल जाए। अब ये स्टॉक है जो मैंने आपको उसकी रेसिपी बता चुकी हूँ अभी। इसमें साबुत गरम मसाला, बीफ और 4 ग्लास पानी डालकर मैंने और साबुत प्याज और साबुत लहसुन डालकर मैंने इसको आधे घंटे के लिए पका लिया था। बोटियाँ मैंने डाल दी हुई हैं हांडी में। और अभी जो स्टॉक है आपने लाजमी यूज़ करना है, इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि पानी आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना चावलों में। सारा जायका इसी स्टॉक की वजह से आता है। अब हम देखते हैं, ये हमारा जो 5 मिनट के लिए दम दिया था हमने, ये तकरीबन तैयार है। बस इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें सारा स्टॉक शामिल कर देंगे और फिर उसके बाद हम चावल डाल देंगे। चावल मैंने आपको बता दी कि 3 पाव चावल मैंने लिए थे और आधा किलो बीफ था, बीफ का गोश्त। ये चावल आपने आधा घंटा पहले भिगो के रखने हैं, इसी तरह आपके चावल अच्छे बनेंगे। और पानी में सारे डिप होने चाहिए। इसका पानी उतारने के बाद आप इसको चावलों में हांडी में डाल दें, चावलों को हांडी में डाल दें। ये देखिए हमने इसका पानी अच्छे तरीके से उतार लिए और अब हम इसको स्टॉक डालने के बाद चावलों को डाल दें। नमक आप चेक कर लीजिएगा, मैंने तो यखनी में भी नमक डाला था और हांडी में भी डाला हुआ है, इसके मसाले में भी डाला हुआ है। तो अगर आपको कम या ज़्यादा लगे आप डालिए ही कम, ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो। फिर बाद में आप चख कर इसको दोबारा शामिल कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो पुलाव का मिक्सचर था वो काफ़ी हद तक डन हो चुका है। बस इतना ही मुझे चाहिए था। अब मैं इसमें स्टॉक डाल दूँगी, यखनी जो मैंने बनाई है, और उसके बाद चावल डाल के इसको आगे हम प्रोसीजर इसका स्टार्ट करते हैं। ये 1 चम्मच अचार है, ये भी आप डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। इससे भी बहुत अच्छा जायका आता है चावलों में। लाजमी ये रेसिपी अपने घर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का ये पुलाव बनता है। बड़ी ईद आ रही है तो इसमें भी आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है और मेरी जो बाकी सब रेसिपीज़ हैं वो आपको कैसी लगती हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। अब इसमें हम ये जो स्टॉक बनाया था वो पोर कर देंगे बीच में, जो कि 4 ग्लास था। ये हमने डाल दिया, इसको हिला लेना है हमने अच्छे तरीके से, ताकि जो नमक है और जो सारे मसाला जाते हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, कोई एक जगह चीज़ ना पड़ी रहे। ये हमने इसको हिला लिया। अब इसमें हम चावल डाल देंगे और चावलों का तरीका यही है कि आप 1 इंच देख लें कि आपकी उंगली के एज 1 इंच तक पानी होना चाहिए, वरना अगर ज़्यादा पानी होगा तो चावल आपके ढीले हो जाएंगे और खड़े खड़े नहीं पकेंगे। इसलिए आप देख लीजिएगा, मैंने इसलिए आपको 4 ग्लास बताया। आप देख लीजिएगा, जब आपके लिए जितने भी चावल लेने हो पानी आपने उतना ही डालें जितना आपकी 1 इंच उंगली जो है ना उसमें डिप हो जाए। ये सिंपल सा एक फार्मूला है जो आपने
अडॉप्ट करना है। या अभी चावलों को बीच में डाल के इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसको ढक देंगे। और इसको आप सर्व कर सकते हैं रायते के साथ। रायते के साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। सिंपल भी खा सकते हैं, लेकिन हमारे घर में तो रायता ही खाया जाता है, इसलिए मैं सिंपल सा रायता बना रही हूँ जिसमें खीरे और हरी मिर्चें और नमक और ज़ीरा शामिल है। आप ये इसके साथ खाएंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद है। मैं जब भी बनाती हूँ मेरी बहुत तारीफ़ होती है, लेकिन अगर आप मेरे ही मेथड से बनाएंगे तो आपकी भी बहुत तारीफ़ होगी इंशाल्लाह। अब इस रायते को मिक्स कर लें और इसको 5-10 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब ये रायता हमारा डन है, इसको हम जाके फ्रिज में रख देते हैं। अब चावलों को देखेंगे कि चावल कहाँ तक पहुँचे। जी तो व्यूअर्स, चावल देखें आप माशाल्लाह से सारा पानी खुश्क हो चुका है इसमें, बस ये दम के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और जैसे देखिए खिले खिले चावल है, कोई भी चिपका हुआ चावल नहीं है। बस चावलों की यही पहचान है कि आप खिले खिले चावल बनाएं। और सबसे जो बेसिक है ना इसका दम है। अगर आप जितना अच्छा दम देंगे चावलों को, मैं इसको 20 मिनट्स के लिए दम पे रखूँगी और आप भी इसको 20 मिनट्स के लिए ही रखिएगा, इससे पहले मत उतारिएगा। मैं तो दम ऐसे लगाती हूँ, आप कुछ लोग तो ढक्कन पे कपड़ा या मलमल का कपड़ा वगैरह चढ़ा लेते हैं। तो आप लोगों का जो भी तरीके आप उस तरीके से दम लगाएं। मैंने इसी तरीके से लगाया 20 मिनट्स के लिए दम। अब हम दम खोलते हैं। माशाल्लाह से हमारे देखें चावल बिल्कुल रेडी हैं और एक एक दाना खिला हुआ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। आप भी बिल्कुल मेरी तरह इसे ट्राई करें, आपकी बहुत तारीफ़ होगी और जिसको भी आप खिलाएँगी ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह। आपने लाजमी ट्राई करना है ये वाला। और मेरे चैनल को आपने लाजम से लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। देखिए कितनी प्यारी इसकी फ़ाइनल लुक आई, ये डिश आउट हो चुका है। इसकी आप लुक देखिए, साथ मैंने रायते के साथ सर्व किया है इसको। आप इसको सिंपल भी खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।